हेलो एवरीवन, एडवांस मैथ्स हम आज से शुरू करने वाले हैं और इसमें आपकी क्लास 1 में अलजेब्रा के क्वेश्चंस करवाएंगे। जो 15 क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इन्हीं की रिवीजन प्रैक्टिस आपको करनी है। पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम सॉल्व करवाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का पार्ट 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में या ओरल करने के लिए हम आपको स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं। बस आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले देखिए कि इनकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कम होती जानी चाहिए, एक एक कम होनी चाहिए। जैसे 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दो मतलब ये जो दिया है इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। पहला पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो भी एक्स की वैल्यू दी होगी उसमें एक 1 ऐड करेंगे और ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए। देखिए 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। देखिए सब में 100 100 100 होना चाहिए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे। देखिए इस पे तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। अब हम कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ जिस साइन का जो भी साइन है, जैसे ये x है, ठीक, x के साथ जो भी साइन है, साइन मतलब यहाँ पे जो भी दिया है, यहाँ माइनस दिया तो माइनस लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 99, वो लिख दी, और प्लस 100 दे रखा है, 100 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 आ जाएगा, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ये वाली ट्रिक तभी लगेगी जब कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होंगी, तभी लगेगी। क्लियर? इसका आंसर आ चुका है। अब ऐसा ही देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इजिकल टू 11 दिया है और ये देखिए पहले तो हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। क्लियर? अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या थी, जो x की वैल्यू दी होगी उसमें एक जोड़ेंगे और ये वाले नंबर्स सेम होने चाहिए एक ऐड करने के बाद। जैसे x की वैल्यू इसमें 11 दे रखी है तो 12 12 12 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो माइनस लगा है x के साथ वो ले लेंगे और x की वैल्यू आ गई 11, मीन्स माइनस 11 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव दिया है x के साथ में, तो ये प्लस लेना है और x की वैल्यू ले लेनी है, यानी प्लस 11 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें तो x इजिकल टू 11 दे रखा है और यहाँ देखिए 12 12 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 की जगह 14 दिया हुआ है। ठीक, अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो हमें उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? बाकी तो देखिए ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, पावर भी डिसेंडिंग में है, लेकिन हर 2 जगह 12 है, लेकिन यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ठीक, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे पहले इसको समझिए। नंबर 4 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पर 14 दे रखा है, एक्स इजिकल टू 11 दिया है, पावर डिसेंडिंग में है, ये भी सही है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ 14 दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे? 12 प्लस 2 में। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12 प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। ठीक है, अब हमें कैसे लेना है, पहले हमको यही वाला वैल्यू उतारनी है, माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू पहले उतारेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है यहाँ पे प्लस 2
एक्स स्क्वायर और प्लस 15 ये वाला। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, देखिए यहां तक तो फॉर्मूला लगेगा, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक्स की वैल्यू 11 दे रखी तो 11 लेंगे, प्लस 2 11 का स्क्वायर प्लस 15। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, -11 प्लस 2 इंटू 11 स्क्वायर होता है 121 प्लस 15, तो ये वैल्यू तो 4 आ गई। ठीक है, और इसको इंटू कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इन दोनों को प्लस कर दिया 246, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x इजिकल टू 11 दे रखा है और यहाँ पे देखिए x जो ये कोफिशिएंट जो है वो 10 दे रखा है, क्योंकि 11 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 12 होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में। ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 को क्या लिखोगे आप, 10 को लिख दोगे 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10 होता है। ठीक है, हमने 10 को ऐसे ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, यहाँ तक माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस 15। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ तक तो फॉर्मूला लग गया, ये माइनस है तो माइनस आ गया, x की वैल्यू 11 है यहाँ पुट कर दी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 और प्लस 15 कितना आ गया, ये 4 हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा, यानी कि 26 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। मतलब ये कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमको उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर भी x की वैल्यू 11 है और ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 10 दिया है, इसको हमें 12 में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, x यहाँ 11 दे रखा है तो सारे 12 है, बट यहाँ पर नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 12 एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस इसको क्या लिखेंगे 12 माइनस 2, 10 होता है, 10 को हम ब्रेक कर रहे हैं, x प्लस 15। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 12 एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, प्लस 12 एक्स माइनस 2x प्लस 15। अब देखिए यहाँ तक तो लग गया, कंडीशन फॉलो कर जाएगी, तो ये वाला साइन प्लस में तो प्लस लेंगे और x की वैल्यू 11 ले लेंगे, माइनस 2 इंटू 11 प्लस 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये तो हो गया 22। ठीक है, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 आ गया, ये 36 आएगा, 11 और 5, 1 मिनट, 5 और 1 6, ये दोनों पॉजिटिव है, इनको ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 6 और 2 26 आ गया। ठीक है, 26 में से 22 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मिस हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी इजिकल टू 4 है, ए बी इजिकल टू -21 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें बताना है, और सेकंड पार्ट है a माइनस बी गिवन है और ए बी इजिकल टू 6 गिवन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है। ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और ए क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो फर्स्ट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, मतलब फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो फाइंड करना ही है, प्लस 3ab का मतलब हो गया -21। ठीक है, इसे पुट कर रहे हैं वैल्यू, और a प्लस बी मतलब 4 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लें, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ माइनस लग जाएगा, इंटू कर दीजिए
12, देखिए यहाँ 4 गुणे 3 12 हुआ, माइनस में आएगा और 12 का इंटू इस पे करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक, अब इसको इधर ले आइए और दोनों को प्लस कर दीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, 64 में 252 ऐड कर दीजिए, 4 2 6 6 6 12, ठीक है 326 इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे सेकंड पार्ट है इसका, a माइनस बी दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है, तो आपको सेकंड पार्ट में सेकंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, a माइनस बी का होल क्यूब मतलब 1 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी का मतलब हो गया 6, a माइनस बी हो गया 1। ठीक, अब इसे सॉल्व करिए, 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 दूनी 12 6 3 18 हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 19 आंसर आ गया इसका। ठीक है, यानी कि मेन चीज है कि फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली पूछा जाता है। अगर हम 8th की बात करें, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी इसमें 8वें के फर्स्ट में आपको निकालना है साइन की पावर 48 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 48 थीटा। ठीक, और आपको गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम साइन थीटा को x मान लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम x की वैल्यू को 1 लें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन की पावर 48 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन की पावर, कॉसेक को लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन ये। ठीक, अब इसे क्या लिखोगे, x की वैल्यू, इसको x मान लेंगे तो x की पावर 48 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 48, और x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही जब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉसेक को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन की पावर n थीटा। ठीक है, प्लस साइन की पावर n थीटा। अब 1 अपॉन साइन को अगर हम x ले लें तो 1 अपॉन एक्स की पावर n थीटा, थीटा नहीं 1 अपॉन एक्स की पावर n और प्लस 1 एक्स की पावर n, तो ये भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तब भी आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, पहले तो ये समझ लें, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे कि हम पहले कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर, कॉट थीटा को हमने लिख दिया 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा को एज इट इज और 2 भी हमने एज इट इज उतार लिया। ठीक है, अब टेन थीटा को अगर हम x मान लें, टेन थीटा अगर x है तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें इसको भी ऐसे ही लिखो आप, कॉट लिखा है तो कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन टेन की पावर n थीटा प्लस 10 की पावर n थीटा। ठीक, और 1 और टेन थीटा को हमने x माना तो 1 अपॉन एक्स की पावर n और प्लस x की पावर n, और x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, तो गिवन है सेक को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा एज इट इज उतार लिया इज इक्वल टू 2। अगर हमने कॉस थीटा को मान लिया x तो कितना हो गया ये, x 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी x अगर 1 पुट करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर, अब पूछा क्या गया, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका,
1/cos θ प्लस cos θ। अब देखिए ये तो हम ऑलरेडी गिवन ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ये रहा। और सेकंड पार्ट क्या है, sec θ को क्या लिखेंगे 1/cos की पावर 80θ प्लस cos की पावर 80θ, ठीक। और cos θ को अगर x मान लें तो 1/x की पावर 80 प्लस x की पावर 80, और x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 + 1 इज 2, इसका आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, मतलब कि इनके पहले फैक्टर कर लीजिए फिर सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। आप कैसे करोगे इसको, पहले आप क्या लिखोगे 2bc का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने सिर्फ इसका होल स्क्वायर पहले हमने ब्रेक किया। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया ए टोटल, ये हो गया टोटल बी। तो क्या होगा दिस, पहले हम ये लगा रहे हैं फॉर्मूला 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या होगा a प्लस बी, तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसी होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या, देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2bc है और ये bc है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो। और ये पॉजिटिव है तो इसको हम पहले लिख लें a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारी यही चीज आ जाएगी। देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 होगी, ठीक है, क्लियर। तो इसमें फॉर्मूला जब लगाएंगे माइनस कॉमन लेके तो ये आ जाएगा। अब इधर आ जाइए 2bc ये है, bc ये है, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला, ये फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा a माइनस बी, तो ये टोटल b हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। और a प्लस बी, तो a प्लस बी, ठीक, ऐसे इसमें लगाइए a माइनस बी, ठीक है। और a का मतलब ये पूरा और प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक। अब क्या करना है, ये तो हो गया इसके फैक्टर। अब फैक्टर को क्या करना है, सबका सम निकाल लेना है, यानी सबको प्लस कर देना है। अगर हम सबको प्लस करेंगे, यहाँ बीच में प्लस 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 लगा दें, ये तो फैक्टर हो चुके। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, ठीक है, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, माइनस ए से ये ए कैंसिल, बचा क्या ए 2a 2b और 2c, तो 2 ले लो कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बच गया 2 के साथ कॉमन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। c प्लस 1/c इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में टफ लग रहा है। यहां से आप निकालिए c की वैल्यू, c इज इक्वल टू 3 माइनस 1/c हो जाएगा, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक। तो c की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 1/c माइनस 3 का होल पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7। अब देखिए ये दोनों तो कट गए, माइनस क्योंकि लगा है पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। और ये प्लस 1/c की पावर 7 है, कट गया दोनों, आंसर 0 आ गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसके दो तरीके हैं करने के, या तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दे, इसका इससे पूरा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और जो कट रहा है उसे कैंसिल आउट करिए, आंसर आ जाएगा। या फिर हम जिस मेथड से कर रहे हैं उसको देख लीजिए, x की पावर 1/3 को, ठीक है, a मान लिया,
ठीक, तो क्या आ जाएगा ये, तो x की पावर -1/3 कितना हो जाएगा, a की पावर -1। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, वैल्यू पुट कर दें इसमें, a प्लस a की पावर -1, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2, क्योंकि a की पावर 1/3 थी, माइनस को पहले अगर हम छोड़ दें तो a की पावर -2 हो गई। ठीक है, क्लियर। और यहां पे क्या हो जाएगा, -ab, तो a² इंटू a-2। ठीक, यानी फॉर्मूला आपका बन गया क्या, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ठीक, तो अभी आप क्या करोगे, इसको, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ बन गया ना, a प्लस -1/this, अब इसका क्यूब हो गया, यानी a³ प्लस b³, a³ प्लस b³, ये बन गया आपका। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू, क्योंकि देखिए a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab किसका फॉर्मूला था, a³ प्लस b³ का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर a की वैल्यू लगा दीजिए, x की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस x की पावर -1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 प्लस x की पावर -1, ये आना चाहिए आंसर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। और या तो फिर ऐसा कर सकते हो, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब इसको हम क्या मान लें, k मान लें, लेट कर लो बल्कि। ठीक है, क्लियर। अब इससे a की वैल्यू जो निकालोगे आप, k/3, b इज इक्वल टू k/4, c इज इक्वल टू k/6। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, a प्लस बी प्लस सी, मतलब k/3 प्लस k/4 प्लस k/6 इज इक्वल टू 27√29। ये हमने ABC निकाला और इसमें पुट कर दिया, इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ले लीजिए इसका एलसीएम, कितना आ गया, 12, 3 चौक 12, 4k प्लस 4 तियां 12 प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 27√29। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखिए इनको प्लस करिए, 4 3 7 8 9। ठीक है, तो 9k/12 इज इक्वल टू 27√29। ठीक है, अब देखिए कट गया, 3 9 तियां 27 और 12 चौबते 36, के की वैल्यू कितनी आ गई, इंटू करिए, 36√29 आ गई के की वैल्यू। ठीक है, अब इससे आपको a निकालना है, ABC, वो यहां पुट करना है आपको। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, k/3 मतलब 36√29/3 मतलब 12√29। b कितना हो जाएगा, k/4 36√29/4, 9 चौक 36 होता है, और c कितना होगा, c हो जाएगा k/6 का मतलब 36√29/6, 6 छंग 36। a की वैल्यू आ गई 12√29, b की वैल्यू आ गई 9√29, c की वैल्यू आ गई 6√29। ठीक है, अब ये इसमें पुट करेंगे अगर, तो आंसर क्या आना चाहिए, देखिए सभी का स्क्वायर है। ठीक, तो अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, पहले लिख लेते हैं, a² प्लस b² प्लस c², यानी कि 12√29 तो सभी में कॉमन है, ले लो कॉमन, होल स्क्वायर कर दो बल्कि। ठीक है, क्लियर। तो इसका होल स्क्वायर आ गया, बचा क्या, 12 प्लस 9, 12 का स्क्वायर प्लस a² हुआ ना, 9 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक,
इसका स्क्वायर रूट तो अगर आप करोगे तो ये 29 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 29 तो एज इट इज आ गया यहाँ बाहर रूट के। अब अंदर क्या बचेगा ये देख लो आप, अंदर बचेगा 144, 9 9 81 और 6 6 36, 6 4 10 और 11, 4 4 8, 8 8 16, 2 261 आ गया, ठीक है 261। अब इसके फैक्टर भी हो जाएंगे रूट 29, फैक्टर 261 29 से डिवाइड हो जाएगा जहाँ तक है। 9 9 81, 9 81 हो गया, 8 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, 9 9 81, 9 कम 9 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, पूरा पूरा कट गया ये। कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 29 रूट के अंदर, ठीक है, इनटू ये इसको हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, 9 इंटू 29, 9 इंटू 29 261 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हो गया 3, रूट 29 इंटू रूट 29 29, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8 87 आएगा आंसर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हमने आपको इसलिए करवा दिया कि अगर हो सकता है कोई डिजिट छोटी हो तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में कराए हैं तो वो ओरल भी निकल जाएंगे, उसका तरीका अलग है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस, मतलब अंदर का जो एंगल दे रखा है वो एक दे रखा है 170 डिग्री। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड बतानी है। सपोज पॉलीगॉन की साइड n है, ठीक है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो अगर एक एंगल 170 है और n साइड है तो टोटल इंटू n होगा, तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया 180 इंटू n माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 180 n माइनस 18 दूनी 36, 170 n, ठीक है। तो ये इधर आ गया, यानी 10 n इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 0 0 कट गया, 360 आएगा, 36 आ गया, 36 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की अलजेब्रा के पार्ट 1 में हमने आपको 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए। बाकी सेकंड पार्ट में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।